नमस्कार। 26 जनवरी हम सब इसे गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं, राइट? पर सोचिए, ये सिर्फ एक छुट्टी से कहीं ज्यादा है। ये वो दिन है जब भारत ने असल में खुद को पहचाना, और ये पहचान मिली एक दस्तावेज से जो हमारे देश की आत्मा बन गया, हमारा संविधान। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि ये दस्तावेज हमारे गर्व का संविधान कैसे बना। तो सारी बात घूम फिर कर इसी एक लाइन पर आ जाती है। 26 जनवरी, वो दिन जब भारत ने खुद को पहचाना। सुनने में ये लाइन बहुत पोएटिक लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ कविता नहीं है, ये बहुत बहुत गहरी सच्चाई है। पर सवाल ये है कि इसका असली मतलब है क्या? मतलब किसी देश के लिए खुद को पहचानने का मतलब क्या होता है? क्या बस ये कि हमने अपनी सरहदें बना ली, एक झंडा चुन लिया और हो गया? या फिर इसका मतलब कुछ ज्यादा गहरा है? क्या ये हमारे उन साझा मूल्यों और सिद्धांतों को तय करने के बारे में है जो हमें एक राष्ट्र बनाते हैं? और इसका जवाब जानते हैं 26 जनवरी की तारीख में ही छिपा है। देखिए, ये तारीख कोई रैंडम डेट नहीं है। इसे इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। तो जब हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ तो वो सिर्फ एक रूल बुक नहीं थी, वो एक बहुत पुराने सपने का सच होना था। हमारी असली नेशनल आइडेंटिटी की बुनियाद थी वो। और इस पहचान के सेंटर में, इसके दिल में है हमारा संविधान। और देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है, एक अधूरे से वाक्य से, जब संविधान बना और हर भारतीय को मिला। ये अधूरा इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि ये एक बहुत ही जबरदस्त वादे की शुरुआत थी। तो सवाल उठता है, आखिर ये संविधान है क्या चीज? देखिए, सिंपल शब्दों में ये देश की सबसे बड़ी रूल बुक है। ये तय करती है कि सरकार कैसे चलेगी और हम नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे कहीं ज्यादा ये भारत के सपनों का एक डिक्लेरेशन है, एक मैनिफेस्टो। ये वो डॉक्यूमेंट है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रास्ता दिखाता है। और इसी मैनिफेस्टो ने, इसी दस्तावेज ने हर एक भारतीय नागरिक से कुछ फंडामेंटल प्रॉमिसेस किए। और ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, ये स्याही में लिखी गई पक्की गारंटीज थीं। और ये सारे वादे, ये 3 बहुत पावरफुल शब्दों में समा जाते हैं: समानता, अधिकार और स्वाभिमान। सोचिए, समानता मतलब एक ऐसा समाज जो सदियों से जाति धर्म में बटा था, उसमें अब कानून की नजर में सब एक बराबर होंगे। अधिकार मतलब बोलने की आजादी, अपनी जिंदगी जीने की आजादी, सरकार से सवाल पूछने की आजादी। और स्वाभिमान यानी हर नागरिक को डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जीने का हक, छुआछूत जैसी चीजों का खात्मा। यही तो है आधुनिक भारत के 3 सबसे मजबूत स्तंभ। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ लॉस की बात नहीं थी, ये एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी गढ़ने की बात थी। एक ऐसी भारतीय पहचान जो गुलामी की जंजीरों से आजाद थी और अपने आने वाले कल को लेकर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह पहचान, ये हमारा गणतंत्र सिर्फ एक किताब के पन्नों में ही सिमट कर रह गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारा गणतंत्र एक जीता जागता, सांस लेता हुआ कंसेप्ट है जो हर दिन, हर पल खुद को रीइन्वेंट करता है। और ये बात हमें ये लाइन बहुत अच्छे से याद दिलाती है, ये गणतंत्र सिर्फ कागजों में नहीं, इसका असली मतलब, इसकी असली जान तो हमारे चारों तरफ, हम लोगों में ही बसती है। संविधान की जो आत्मा है ना, वो भारत के लोगों में बसती है, उनके काम में, उनके सपनों में, उनकी उम्मीदों में। ये गणतंत्र किसी किताब में नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कन में धड़कता है। इसे ऐसे समझिए, सरहदों पे खड़ा वो सैनिक, वो हमारी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है जिसका वादा संविधान ने किया था। खेतों में मेहनत करता किसान, वो हमारे जीने के अधिकार की बुनियाद है। और हमारे युवा जो भविष्य के सपने देख रहे हैं, वो इस संविधान के वैल्यूज को आगे ले जाने की सबसे बड़ी उम्मीद है। असल में हर नागरिक, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो या कोई आर्टिस्ट, सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। और इन्हीं सबके कंट्रीब्यूशन से हमारा गणतंत्र सच में जिंदा रहता है। और जब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, मतलब वो ऐतिहासिक तारीख, वो लिखा हुआ दस्तावेज और करोड़ों लोग जो उसे जीते हैं, तो इन सब से मिलकर एक बहुत पावरफुल इमोशन पैदा होता है, और वो है गर्व, प्राइड। यही है हमारे गर्व का संविधान। तो ये सफर देखिए, कागज पर लिखे एक वादे से शुरू होकर ये एक जीती जागती सच्चाई बन गया। और इस सच्चाई ने करोड़ों दिलों में गर्व की एक लहर पैदा कर दी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन है। और यही पूरा सफर हमें इस एक एहसास पर लाकर खड़ा कर देता है, गर्व है हमें भारतीय होने पर, गर्व है अपने गणतंत्र पर।
और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारे संविधान की कामयाबी का और उन वैल्यूज का जश्न है जो इसने हमें दिए हैं। जय हिंद। तो जब हम अपने गणतंत्र का जश्न मनाते हैं तो एक सवाल सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस संविधान की आत्मा को जिंदा रखने के लिए क्या करना होगा। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, है ना? ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम इस पर सोचें और फिर अमल भी करें।